नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश सिंह है। आपका बहुत बहुत स्वागत है टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब पर। हम बात आज फिर से करने वाले हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर की, क्योंकि बिहार नहीं देश में जब सियासत की चर्चा हो रही है तब चर्चा बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र की हो रही है। और चर्चा हो भी क्यों ना, बिहार में बहुमत से थोड़ी ही दूर तो है महागठबंधन, लेकिन उपचुनाव में महागठबंधन टूट गया है। और अब बात सरकार बनाने की हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उपचुनाव में जीतते हैं तो हम सरकार बना लेंगे। हम कुशेश्वर स्थान के गांवों में गलियों में घूम रहे थे, लोगों का मत जान रहे थे, लोगों का माहौल कैसा है इलाके का ये जान रहे थे, लोग किसके ओर इस बार ज्यादा इंटरेस्टेड है ये जान रहे थे। कुशेश्वर स्थान के इलाकों में लगातार हम एक के बाद एक गांव में जा रहे थे। सड़कों की स्थिति कैसी थी वो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है। तारापुर से भी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहे थे किस तरीके से तारापुर का चुनावी माहौल है। उपचुनाव हो रहा है, जाहिर तौर पे चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं इस बार बिहार में काफी ही बदलाव हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का जो दावा है, साथ ही कांग्रेस जो पहले दावा कर रही थी उपचुनाव जीतने के बाद बिहार में सरकार बनाएंगे, इस बार क्या होने वाला है। आरजेडी और कांग्रेस लड़ाई में अलग अलग है। ये कोर लालू यादव ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, तो बदले की भावना से कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट दोनों सीटों पर उतार दिया। बिहार में इसकी चर्चा खूब हो रही है कि आखिरकार अगर दो सीटें महागठबंधन जीतती है तो सरकार किसकी बनेगी, लेकिन इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम बात एग्जिट पोल की कर रहे हैं। देखिए, बिहार के दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम न्यूज चैनलों ने, तमाम अखबारों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं, लेकिन इस बीच दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल के माध्यम से बताया है कि बिहार में इस बार उपचुनाव में कौन जीत रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कौन बाजी मार रहा है, बिहार में सरकार रहेगी या फिर गिरेगी। ये दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने अपना एग्जिट पोल आपको बताया कुशेश्वर स्थान और तारापुर में माहौल कैसा है, लेकिन अब आपको बताएंगे किस तरीके से उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर दैनिक भास्कर ने दावा किया है। देखिए, पहले हम कैंडिडेट की बात कर लेते हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर की। तारापुर से आरजेडी ने अरुण साह को चुनावी मैदान में उतारा। वैश्य समाज से आते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे वैश्य वोटरों में सेंधमारी की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतर गई। कांग्रेस ने यहां से ब्राह्मण जाति से आने वाले राजीव कुमार मिश्रा को टिकट दिया। वहीं बात अगर हम जेडीयू करें तो कोयरी बहुल इलाका है, यहां से मेवालाल चौधरी 2020 के चुनावी मैदान में जीत कर गए थे सदन में, और कोयरी बहुल इलाके में कोयरी जाति से ही आने वाले राजीव कुमार सिंह को जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा। वहीं राजपूत जाति से आने वाले चंदन सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी ने मैदान में उतारा। लेकिन बात अगर हम करें कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां जो इलाका है काफी ही कह सकते हैं जर्जर स्थिति में है, पिछड़ा हुआ इलाका है। जेडीयू ने सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश की। जेडीयू की ओर से कैंडिडेट बनाया गया शशिभूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को। आरजेडी ने यहां नया दांव खेला। आरजेडी ने मुसहर जाति से आने वाले गणेश भारती को चुनावी मैदान में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर अशोक राम के बेटे जो विधायक रह चुके हैं, अशोक राम अतिरेक कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में है, तो चिराग भी चुनावी मैदान में कूदे। अंजू देवी को चिराग ने अपने पार्टी से चुनावी मैदान में लड़ाया। लड़ाई काफी कांटे की थी। हमने तो आपको लगातार रिपोर्टिंग वहां से करके बताया है किस तरीके से कुशेश्वर स्थान और तारापुर में माहौल है। लेकिन अब आपको दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल पहले दिखाते हैं। देखिए, भास्कर का एग्जिट पोल है और दैनिक भास्कर क्या कह रहा है अपने एग्जिट पोल में, आप सीधे तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं। दैनिक भास्कर की माने तो दोनों सीटें इस बार जेडीयू जीतने जा रही है। कुशेश्वर स्थान भी जेडीयू जीतेगी और तारापुर भी जेडीयू इस बार ही जीतेगी। दैनिक भास्कर ने सीधे तौर पे कहा है कि महागठबंधन के अंदर मचे घमासान से उपचुनाव में खासा असर पड़ा है और एनडीए ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यही वजह है कि एनडीए चुनाव जीत रही है। कांग्रेस और आरजेडी का अलग अलग चुनाव लड़ना नुकसान कर गया है। इस चुनाव में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने काफी मेहनत की थी। उनके पिता लालू यादव ने भी इस चुनाव के अंतिम दिनों में आकर माहौल बनाने की कोशिश की थी। एनडीए के सभी दलों ने मिलकर तारापुर में जमकर चुनाव प्रचार किया था। बीजेपी, हम और वीआईपी के नेताओं ने तारापुर में कैंप किया। लेकिन
तारापुर और कुशेश्वर स्थान की अगर बात हम कर रहे हैं तो दैनिक भास्कर का जो दावा है, देखिए भास्कर देश में बहुचर्चित अखबार है, बड़ा बैनर है और भास्कर ने भी वहां के वोटरों का मिजाज जाना। भास्कर के अनुसार अगर माने तो भास्कर ने बिहार के कई बड़े पत्रकारों से बातचीत भी की है और उनकी जिक्र भी अपने रिपोर्ट में दैनिक भास्कर ने की है। दैनिक भास्कर के अनुसार तारापुर सीट और कुशेश्वर स्थान सीट दोनों सीटें जेडीयू ही जीतेगी और इसके पीछे की वजह महागठबंधन में जो कला है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे फायदा पहुंचा रहा है एनडीए को। एनडीए ने एकजुटता दिखाई चुनावी मैदान में, लेकिन हम आपको यह भी पहले बता देना चाहेंगे कि इस चुनावी मैदान में उतरकर जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो ने माहौल बनाया, कहीं ना कहीं जो नतीजे आएंगे इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार जीत कौन रहा है, बाजीगर कौन बन रहा है। लेकिन दैनिक भास्कर का जो एक्सपर्ट राय है वो उसके अनुसार अगर हम माने तो दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि जो 10% वोट है वो तो सिंपैथी वोट मिलता ही है। जाहिर तौर पे आप अगर सियासत को करीब से देखेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं मिलता है और जेडीयू ने उसे बटोरने की कोशिश की है कुशेश्वर स्थान में। तारापुर में भी मेवालाल चौधरी के बेटे से बातचीत की गई कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर इनकार किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिहाजा जेडीयू ने तारापुर से राजीव कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन शशि भूषण हजारी के बेटे अमन हजारी चुनावी मैदान में उतरे और अपने पिता के नाम पर भी वोट मांगा, मां के नाम पर भी वोट मांगा। जाहिर तौर पे सिंपैथी वोट उनकी ओर है और यही वजह है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान की लड़ाई में एक ओर जहां महागठबंधन में टूट हुई, एनडीए एकजुट रहा, एक ओर जहां महागठबंधन आपस में उलझता दिखा तो एनडीए ने पूरी तरीके से कैंप करके चुनाव लड़ा और दैनिक भास्कर दावा कर रहा है कि दोनों सीटें जेडीयू जीत रही है। बहरहाल जो नतीजे आएंगे 2 नवंबर को देखने वाली होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, लगातार जो एग्जिट पोल है, जो खबरें हैं वो आपको बता रहे हैं। अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर करें और ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।